आरोही फोटोग्राफी एक यादगार पल। आरोही फोटोग्राफी हमारे यहाँ शादी विवाह में अच्छी फोटोग्राफी की जाती है। जन्मदिन एवं सभी शुभ अवसरों के लिए संपर्क। महानगर अध्यक्ष से जिला अध्यक्ष सफर कैसा रहा? सबसे पहले तो आप सभी मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे शुरुआती दिनों से संघर्ष के साथी रहे हैं और जितना भी हमने जनहित का मुद्दा उठाया है, आप लोगों ने उसको बहुत मुखरता से सेम टू सेम जनता के बीच में लाने का कार्य किया है। इसलिए हमारे अंदर जो भी क्षमता थी उसको ऊपर करने में आप लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसलिए हम आप सभी लोगों को हाथ जोड़ करके बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और इसी तरह से साथ बनाए रखें। पीड़ित पक्ष के साथ ईमानदारी और दमदारी से खड़ा रहूँगा। और जहाँ तक बात हुई महानगर से जिला अध्यक्ष बनने की प्रक्रिया, 2 साल में महानगर अध्यक्ष रहा। मैंने अपने जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। जो हमारे पुराने साथी थे, जो हमारे नए साथी थे, उनको लेकर के नगर निगम चुनाव भी हमने लड़वाया। हमारे सारे कार्यकर्ता जो नगर निगम के चुनाव में थे वो आज भी हमारे साथ हैं। और उसी तरह से जिला अध्यक्ष का भी अपनी जिम्मेदारियों का मैं निर्वहन करूंगा और पूरे जिले में कोशिश करूंगा कि ये गोरखपुर जिला जो सीएम सिटी के नाम से जाना जाता है, आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के नाम से जाना जाए, ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। इधर आम आदमी पार्टी के जो भी वो हैं रिएक्शन है वो थोड़े कम हो गए हैं। अभी जैसे देखिए कि 2 दिन के अंदर इतनी बारिश हुई, पूरा शहर जलमग्न हो गया। कुछ एक मोहल्ले में 3-3 महीने से उसमें निकाल करके स्वेट रखा हुआ है, उठा नहीं रहे, वहाँ आना जाना दुर्भर है। चौड़ीकरण और नाला बनाने के चक्कर में लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो गया, पटरे रख रख के निकल रहे हैं, महिलाओं को दिक्कत हो रही है। इस पर ध्यान रखने से नहीं हो रहा है। देखिए, इस पे हम लोगों का ध्यान है और हम लोग लगातार जनता को भी जागरूक कर रहे हैं और प्रशासनिक अधिकारियों से भी संपर्क बनाए हुए हैं। प्रशासनिक अधिकारियों ने कुछ समय मांगा है। अगर वो जनता के इन समस्याओं को, जो वाटर लॉगिंग है, जो पहली बारिश में पोल खुल गया है, जो भारतीय जनता पार्टी नीति, जो नगर निगम है, इनका सांसद, इनका विधायक, मुख्यमंत्री भी इनका, अब क्या ये अमेरिका में सरकार बना के गोरखपुर का विकास करेंगे? और विकास के नाम पे केवल विनाश हो रहा है और प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा पैसे की बंदरबाट और लूट हो रही है, जिसका आम आदमी पार्टी पुरजोर तरीके से विरोध करेगी। और ये जो भ्रष्टाचारी लोग हैं और जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इनके खिलाफ आंदोलन का रूप अपनाएगी। एक मामला पेपर लीक का है जिसमें अभी सहयोगी दल के एक विधायक गिरफ्तार हुए। देखिए, ये सरकार ही भ्रष्टाचारी सरकार है और जितने भी भ्रष्टाचारी चाहे जिस भी दल में रहे, वो किसी न किसी बहाने या तो भाजपा में शामिल हुए या भाजपा के गठबंधन एनडीए में शामिल हुए, अपनी कुर्सी और अपनी संपत्ति और अपना बचाने के लिए, जो लूट से उन लोगों ने भ्रष्टाचार से धन कमाया उसको बचाने के लिए। और जनता एक एक करके इन लोगों का पोल खोल चुकी है। इस बार के संसदीय चुनाव में इंडिया गठबंधन से इनकी करारी हार हुई है। 400 पार कहते थे और इस समय इनको अपना इज्जत बचाने मुश्किल हुआ है और बैसाखी के सहारे हो गए। ये सबक था, लेकिन इस सबक को ये लोग मान नहीं रहे हैं और लगातार पेपर लीक, वाटर लीक। आप बताइए, जिस राम जन्मभूमि के नाम पे ये लोग सत्ता में आए, उसी मंदिर में पानी चू रहा है और ये इतने बड़े नक्कारे हैं, इतने बड़े हिंदू द्रोही हैं कि उसको मानने के लिए नहीं तैयार है कि राम मंदिर में पानी लीक कर रहा है, जबकि वहाँ के पुजारी ने कहा कि पानी पूरा मूर्ति पे गिर रहा है और पानी के निकासी का कोई साधन नहीं है। अयोध्या डूब गई है। मतलब रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पे जो नुकसान हुआ, 3-3 लोगों की जान गई। जबलपुर एयरपोर्ट, राजकोट एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट, बिहार में इनके बनाए हुए पुल 11 दिन में 5-5 पुल इनके जो है ध्वस्त हो गए। ये भ्रष्टाचारियों का इस समय गठबंधन वाला है, ये एनडीए नहीं है, ये भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है और जनता इनको जान रही है। आने वाले 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा से इनको बाहर करेगी और हो सकता है उसके पहले ही केंद्र सरकार, इंडिया गठबंधन के लोग जितने भी हैं, जितने भी साथी हैं, जितने भी दल हैं, मिल करके केंद्र से भी इनको सत्ता से बाहर करेंगे। 2 बिंदुओं पर ध्यान आप जानना चाहेंगे। आपका घटक दल है समाजवादी पार्टी। कल समाजवादी पार्टी के छात्र सभा है, उसने एक ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी के कि नीट की परीक्षा को रद्द की जाए। उस पर आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे। दूसरा सवाल यह है कि
अभी विगत दिनों छत्तीसगढ़ में मॉब लिंचिंग हुई है, जिसमें कल कांग्रेस ने ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति को कि वो जो मॉब लिंचिंग हुई है उसमें जो भी बच्चे मारे गए हैं उनके परिवार को सरकारी नौकरी दी जाए और मुआवजा दिया जाए, और 304 सेक्शन से हटा करके 302 का मुकदमा वहाँ दर्ज किया जाए, एसपी और डीएम को हटाया जाए। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, नीट के खिलाफ जो पहला रिएक्शन आया था वो आम आदमी पार्टी का आया था, और हमारे नेता, प्रखर वक्ता और विपक्ष की आवाज बने राज्यसभा सांसद आदरणीय संजय भैया जी ने उठाया था, जो कि हमारे प्रदेश के प्रभारी भी हैं, और कांग्रेस के युवा संगठन ने कल किया था, वो भी इंडिया गठबंधन के साथ ही है। लेकिन आपको मैं बता दूं, नीट परीक्षा पे आम आदमी पार्टी ने शुरू के दूसरे ही दिन में बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन किया था और शासन को ये चेताया था कि ये परीक्षा कैंसिल की जाए। और इस भ्रष्टाचार में आप देखिए जितनी भी गिरफ्तारियां हो रही हैं, या तो बिहार से हो रही हैं या गुजरात से हो रही हैं, ये आप कहीं भी देखिएगा, जब ये अगर ये किसी रिटायर्ड जज के अंदर में जांच होता तो इसमें भाजपा के लोग संलिप्त पाए जाते, और फिर भी सीबीआई ने एक इनके जो सहयोगी दल है सुभाषपा, उसके विधायक बेदी राम को गिरफ्तार किया है पूछताछ के लिए। आप देखिएगा, नीट जो घोटाला हुआ है वो व्यापक घोटाले से भी बड़ा घोटाला है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये 24 लाख विद्यार्थियों के साथ इन्होंने जो खिलवाड़ किया है, ये जो है ये कभी भी क्षम्य नहीं है, मान्य नहीं है। आम आदमी पार्टी इसका लगातार विरोध कर रही है, राष्ट्रीय स्तर पर विरोध कर रही है, और ये परीक्षा कैंसिल होनी चाहिए, हम लोग इसकी मांग कर रहे हैं। आदरणीय संजय सिंह भैया जी ने शुरुआती दिन से नीट परीक्षा को कैंसिल करके नए सिरे से परीक्षा कराने के लिए मांग किया, और दोषियों को ऐसी सख्त सजा दी जाए कि वो एक नजीर बने और भविष्य में इस तरह की दुर्घटना न घटे। मॉब लिंचिंग किसी की भी हो, कहीं भी हो, आम आदमी पार्टी उसका कभी समर्थन नहीं करती है, और हम ये मांग करते हैं पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए और उनको सरकारी नौकरी दिया जाए। और मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ, जो दोषी हो उनको सरेआम चौराहे पे गोली मार करके ऐसा व्यवस्था किया जाए तो फिर भी कोई मॉब लिंचिंग न। गोरखपुर में संगठन विस्तार के परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग यहाँ मीटिंग किए। आज कार्यकारिणी की गठन कैसे किया जाए इस बारे में हम लोग मीटिंग की। यहाँ के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष भाई BS श्रीवास्तव जी हैं, आप इनको भली भांति जानते हैं। यहाँ पे चुनाव भी लड़े हैं, बहुत अच्छे और दमदारी से माननीय मुख्यमंत्री जी के अगेंस्ट से चुनाव कंटेस्ट किए, और आगे भी संगठन को ये भरोसा हो रहा है पूरे प्रदेश को, अरविंद केजरीवाल जी को, हमारे माननीय सांसद जो प्रभारी हैं यहाँ के प्रदेश में, राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी, उनको भरोसा है कि जिले में ये एक्टिविटी करेंगे और जिले को और आगे लेके जाएंगे। उसको लेके इनको जिम्मेदारी दी गई है, गोरखपुर जिले का जिलाध्यक्ष बनाया गया है। तो आज हम लोग यहाँ बैठे एकत्रित हुए थे यहाँ की कार्यकारिणी को गठन को लेकर के। हमारे जो जिले के प्रमुख कार्यकर्ता हैं सभी लोग आए थे, और उसमें हम लोग डिसीजन लेंगे कि कैसे कार्यकारिणी बनानी है, महासचिव कैसे बनाना है, इसका डिसीजन आज होगा। चूँकि आने वाले समय में आप जानते हैं कि जो व्यक्ति संगोल लेके चल रहा था, संगोल लेके चलने वाले लोग आज संविधान की बात करने लगे, तो निश्चित रूप से इसमें आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन के सभी साथियों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। और ये देश ने ये बता दिया ये चुनाव लड़के कि आज जो व्यक्ति संविधान से चलेगा उसी के हिसाब से देश चलेगा। आप संगोल और डिक्टेटरशिप के हिसाब से देश को चलाने से गोरखपुर की कार्यकारिणी बन गई, कौन महासचिव? हमारे महासचिव आप नियुक्त हुए हैं, इसका लिस्ट अभी हम आप लोगों को दे देंगे, टेंटेटिव लिस्ट एक चली जाएगी, ठीक है, ये आपको सारी लिस्ट। ये कार्यकारिणी को गठन करने की बात एकाएक आ गई, क्या ये एलजेपी रामविलास ने गोरखपुर में अभी कुछ दिन पहले उन्होंने संगठन का विस्तार किया है और उत्तर प्रदेश में वो 100 सीटों की मांग कर रहे हैं एनडीए के साथ, तो क्या उसको देख करके आप लोग भी चेते हैं क्या? अब ये तो आप हमको बता रहे हैं कि एलजेपी ने ऐसा किया है। उत्तर प्रदेश में उनका तो कोई संगठन वैसे है नहीं, और आप जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में राष्ट्रीय पार्टी आम आदमी पार्टी है, और जो भी पार्टियां हैं ये भी उसके रूम में खड़ी है, और हमारा यहाँ पे संगठन है ऑलरेडी। ये नहीं कि पहले जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं, इनके पहले 10 जिलाध्यक्ष बने हैं 2012 से लेके अभी तक कंटिन्यूस हमारी पार्टी ने यहाँ पे अच्छे पदाधिकारी हैं, प्रदेश में पदाधिकारी हैं, जिले के संगठन हैं, हर विधानसभाओं में हमारा संगठन है। तो ऐसा नहीं कि पहली बार ये कार्यकारिणी गठित हुई है,
ऑलरेडी थी हमारी कार्यकारिणी। क्या 2027 में अगर विधानसभा चुनाव होता है तो उत्तर प्रदेश में आप लड़ेंगे आम आदमी पार्टी? जी बिल्कुल, हम लोग गठबंधन में हैं और ऑलरेडी इसकी डिमांड की जाएगी इंडिया गठबंधन। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी, क्योंकि पिछले 3 चुनाव से ये हो रहा है कि हाँ लड़ना है। विगत दिनों आम आदमी पार्टी के गोरखपुर के अंदर धरना प्रदर्शन भी किए कि यूपी में केजरीवाल, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। पिछला चुनाव हुआ उसमें भी कहीं कुछ नहीं रहा। इस बार चुनाव हुआ उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट इन्वॉल्वमेंट नहीं। पिछले विधानसभा चुनाव तो हम लोगों ने लड़ा था, आपको पता होगा। उत्तर प्रदेश से जी हाँ, विधानसभा में 370 सीटों से ज़्यादा सीटों में हम चुनाव लड़े। गोरखपुर में आप ही चुनाव लड़े थे, आपको बहुत जानते हैं यहाँ पे। आप विधानसभा से चुनाव लड़े थे, तो चुनाव तो ऑलरेडी लड़ते आए हैं हम। और इसमें इंडिया गठबंधन चूंकि संविधान को बचाने की बात थी। सवाल ये है कि स्टैंड अलोन लड़ेंगे कि इंडिया गठबंधन में लड़ेंगे? तो जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व ये डिसाइड करेगा कि हम किसके साथ हैं, क्योंकि आज तो गठबंधन में है। क्योंकि दिल्ली में आप गठबंधन को नहीं मानते हैं, पंजाब में गठबंधन नहीं मानते हैं, तो ये तो अवसर वाली बात है कि जहाँ पर आप मजबूत हैं वहाँ पर आप गठबंधन नहीं मानते हैं, जहाँ पे मजबूत नहीं है वहाँ पे गठबंधन मानते हैं। अवसर की नहीं है, अवसर की बात नहीं है। अवसर की बात होती तो हम पूरे देश में इंडिया गठबंधन को हम सपोर्ट नहीं किए होते, ऐसा नहीं है। बात पंजाब में क्यों नहीं किया? पंजाब में देखिए, दिल्ली में क्यों नहीं किया? देखिए पंजाब में मैं बता रहा हूँ आपको क्यों नहीं किया। संगठन का जहाँ तक आप भी जानते हैं कि कांग्रेस वहाँ पे थी और हम थे, दोनों लोग ही चुनाव लड़ रहे थे। यदि हम वहाँ पे गठबंधन कर लेते तो वहाँ पे अवसर मिलता भारतीय जनता पार्टी को। सीधी सी बात मैं बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी को हम अवसर नहीं देना चाहते, कहीं से भी किसी भी एंगल से उनको हम एंट्री नहीं कर रहे। पंजाब का रिजल्ट आपके फेवर में था? हमारे फेवर में नहीं था, हमारे गठबंधन के फेवर में था। गठबंधन तो आप कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि पंजाब में स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारा स्ट्रेटजी आपके अगेंस्ट लड़ रहे हैं। हमारी स्ट्रेटजी थी साहब कि चुनाव हम ऐसे ही लड़ें, ऐसे ही कंटेस्ट करें। तो अक्रॉस इंडिया लड़िए, अक्रॉस इंडिया लड़िए। इसका मतलब उत्तर प्रदेश में भी आप इसी तरह से लड़ेंगे? देखा जाएगा, जो केंद्रीय नेतृत्व डिसाइड करेगा उसके हिसाब से, क्योंकि हम लोग को भाई जो वहाँ से आदेश आएगा उसी को हमको पालन करना है, क्योंकि हम तो आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं। 27 का रोड मैप क्या है? 27 का रोड मैप की तैयारी हमारी चल रही है। सारे विधानसभाओं में जो संगठन के लोग जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उनको एक्टिव कर दिया गया है, वो अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। विधानसभा और बूथ लेवल पे हमारी गठन करने की जिम्मेदारी चल रही है। आपका शुभ नाम? मैं प्रवीण यादव, पूर्वांचल प्रांत का उपाध्यक्ष हूँ, इस जिले का प्रधान। कुछ अध्यक्ष जी से बात? हाँ बिल्कुल।